अस्सलाम वालेकुम। सेहत किचन पे एक बार फिर खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह के 5 खाने सहरी और इफ्तारी के बताने लगी हूँ, जो कि आपको ना सिर्फ है कि आपके जिस्म को तवानाई बख्शेंगे, ताकत देंगे, बल्कि वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होंगे। और आपको पता है कि अगर आप सहरी के वक़्त ग़िज़ाइयत से भरा हुआ खाना ना खाएँ, तो आपके पूरे दिन का जो रोज़ा है, उसका बहुत असर आपकी सेहत पे पड़ता है, जिसकी वज़ह से आपको बहुत सारी सेहत की पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे हेयर लॉस हो सकता है, जो आपकी नज़र है उसके अंदर कमज़ोरी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपको निज़ाम-ए-हज़ाम के मसाइल हो सकते हैं। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि रमज़ान के अंदर उन्हें बहुत ही ज़्यादा इश्यू होते हैं, गैस होती है, ब्लोटिंग हो रही होती है, खाना हज़म नहीं हो रहा होता, मज़ीद खाने को दिल नहीं कर रहा होता। तो ये सारे के सारे मसाइल इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि हमारा जो खाने का तरीका है, जो हम खा रहे होते हैं, वो दुरुस्त नहीं खा रहे होते। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह की 5 चीज़ें सहरी की और 5 चीज़ें इफ्तारी की बताऊँगी, जिनको शामिल करने के बाद आप ना सिर्फ़ एक ही रोज़े के दौरान भरपूर तवानाई में रहेंगे, बल्कि आप रमज़ान के बाद अपने जिस्म को पहले से ज़्यादा ताकतवर महसूस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडों की। अंडे ना सिर्फ़ ये कि प्रोटीन का सबसे बेहतरीन ज़रिया हैं, बल्कि अंडों के अंदर इस तरह के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो कि आपके जिस्म को आपके मसल लॉस नहीं होने देते। आपकी जो बहुत जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं ना, बहुत जल्दी लोग बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि उनके जो मसल हैं, वो बहुत जल्दी उनके अंदर तनज़्ज़ुली आ जाती है, उनका जो गोश्त है वो बहुत जल्दी बैठना शुरू हो जाता है। तो अंडे जो हैं वो आपको इससे बचाते हैं, इससे प्रिवेंट करते हैं। अंडों के अंदर बहुत सारे मादनियात होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो विटामिन डी है, इसके अंदर सेलेनियम है और विटामिन बी12 है। इसको खाने के बाद आपको सारा दिन ना सिर्फ़ एक के अपने तवानाई जो है वो कम होती महसूस नहीं होती, बल्कि अंडे जो है ये आपकी मजमूई ओवरऑल हेल्थ जो है, आप ओवरऑल जो वेल-बीइंग है, उसको ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे हम जिस इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करने लगे हैं, ये योगर्ट है, यानी कि दही। दही जो है ये ना सिर्फ़ ये कि प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होता है, बल्कि इसको बेहतरीन प्रोबायोटिक कहा गया है और प्रोबायोटिक का सारा काम आपके गट हेल्थ के साथ होता है। जितना ज़्यादा अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से अपनी फास्टिंग कर सकेंगे, अपने रमज़ान में रोज़े रख सकेंगे और उतना ही ज़्यादा आप ब्लोटिंग, गैस और इन सारे मसाइल से दूर रहेंगे। दही की एक प्याली सहरी में खाने से इसके अंदर मौजूद कैल्शियम भी आपको मिल जाती है, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है और इसके अंदर मौजूद प्रोबायोटिक जो हैं, ये आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, दही की एक और ख़ासियत क्या है कि ये आपको बहुत देर तक सारा दिन भरे हुए होने का एहसास दिलाती है, सैटिस्फाइड का एहसास दिलाती है, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की, जिसके अंदर क्या आता है, आपकी होल व्हीट ब्रेड आती है या रोटी आती है। अच्छा, इसके अंदर लोगों के अंदर बहुत इबाहम पाया जाता है। लोग क्या सोचते हैं कि बहुत बड़ी रोटी बना के खाना, पराठे बना के खाना यही सेहत है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब को आपने मखसूस मिकदार में अपनी डाइट में शामिल करना है। ये क्या करते हैं कि ये आपके जिस्म के अंदर जाके बहुत आहिस्ता-आहिस्ता एनर्जी रिलीज़ करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत देर तक ना सिर्फ आपको तवानाई जो है वो बहम मिकदार में पहुँचती रहती है, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता ये डाइजेस्ट होने की वजह से आपको बहुत देर तक भूख लगने का एहसास नहीं होता। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपने इसको मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा नहीं खाना, वरना यही खाए हुए पराठे आपके लिए वबाले जान भी बन सकते हैं। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर का काम दोबारा आपके ना सिर्फ एक के गट हेल्थ के साथ होता है, बल्कि सेम वही बात कि ये आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है और आपके ब्लड शुगर लेवल को जो है वो ये रेगुलेट करता है। अब हम नट्स की बात करते हैं और नट्स जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटीन, ना सिर्फ प्रोटीन का सोर्स है, बल्कि ये बहुत ही अच्छे गुड हेल्दी फैट हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं हमारे जिस्म के लिए और हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए। आपको पता है कि इनके अंदर जहाँ और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर मैग्नीशियम और विटामिन ई है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर जाके हमारी ओवरऑल हेल्थ को ना सिर्फ ये बेहतर करता है, बल्कि ये हमारी जो एनर्जी है उसको क्विकली बूस्ट कर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, इसलिए अपनी सहरी के अंदर
नट्स को ज़रूर शामिल करें। जौ जो है ख़ास तौर पे वो जौ जो कि प्रोसेस्ड ना हुए हैं, क्योंकि क्वाकर वगैरह के मैं किसी भी ब्रांड के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इस तरह के जितने भी जौ हैं ये सारे सीरियल्स में आते हैं, ये प्रोसेस्ड होते हैं जो कि आपकी सेहत को नुकसान दे सकते हैं। कोशिश करें कि पिसा हुआ जो चक्की से मिलता है जौ का दलिया, उसी को इस्तेमाल करें, या जौ का जो पाउडर होता है जिसको आप आटा कहते हैं, वो भी बहुत अच्छी आपको तवानाई दे सकता है। इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और फाइबर कौन-सा है, ये सॉल्युबल फाइबर है। सॉल्युबल फाइबर दरअसल आप किसको कहते हैं कि जैसे तुख मलंगा होता है ना, ये अगर आप पानी में भिगो के रखें तो ये फूल जाता है, जेली बन जाती है, बिल्कुल इसी तरह ये फाइबर हमारे स्टमक में जाने के बाद फूल जाता है, जेली बन जाती है, और ये 2 काम करता है। एक तो क्या कि बहुत देर तक आपको भूख का एहसास नहीं होता, आपका पेट जो है वो भरा रहता है, और दूसरा क्या कि इसकी वजह से जो गट हेल्थ है, वो बेहतर रहती है, आप कॉन्स्टिपेशन से यानी कब्ज़ से बच सकते हैं, और आपको रेगुलर जो बाउल मूवमेंट्स हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेगुलेट हो सकती हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, अब हम इफ्तार के बात करते हैं, और इफ्तार के अंदर आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद हम सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो इफ्तार में करते हैं, और वो हम क्या करते हैं कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो पानी भी नहीं पीते, और फ़ौरन से अपना रोज़ा जो है वो किसी पकौड़े के साथ या किसी समोसे के साथ खोलने के लिए जल्दी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रोज़ा जब आप खोलते हैं तो ये आपके पूरे दिन की जो तवानाई है उसको या तो बहाल कर देता है या बिल्कुल फ्यूज़ कर देता है। इसमें जो सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम रिवायत कह लें, या ये कि वो हमारे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो है खजूरें। खजूर खाना हमारे जिस्म को ना सिर्फ क्विक एनर्जी दे देता है, बल्कि खजूर के अंदर बहुत सारे इस तरह के विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद कई तरह की वो डिप्लीटेड चीज़ें जो कि रोज़े में हो रही थी, उनको पूरा कर देते हैं। दूसरा क्या है कि इसके अंदर नेचुरल स्वीटनेस है, ये इस कोई इज़ाफ़ी आपकी शुगर को स्पाइक नहीं लेके आता, आपकी डायबिटीज़ के लिए परेशान कुन नहीं होता, और इसके अंदर जो चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं वो पोटेशियम है, फाइबर है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। आप जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट जो चीज़ें आप खाते हैं, वो हमारे जिस्म की सोज़िश को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर कर देती है। जो दूसरा ऑप्शन हम इफ्तारी में सेलेक्ट कर सकते हैं वो चिकन, या जिसको आप लीन प्रोटीन कहते हैं, इसमें चिकन आ जाती है, फिश आ जाती है, और आपकी टर्की वगैरह आ जाते हैं। ये चीज़ें जो है इनको इफ्तारी में शामिल करना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि ये बेक्ड हो या स्टीम हो, बहुत ज़्यादा ऑयल में पकी हुई ना हो, जैसे कि चिकन के पकौड़े हो गए और इस तरह की चीज़ें हो गई, बल्कि आप कोशिश करें कि अगर ये लीन मीट है तो इसके अंदर मौजूद ग़ज़ाइयत को आप ख़त्म ना करें। लीन मीट दरअसल क्या करता है, ये हमारे मसल को ग्रो करता है, हमारे टिश्यू के लिए बहुत अच्छा है, और ये हमारे जो पट्ठे होते हैं उनकी मजबूती के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। गोया रोज़ा खोलने के बाद अगर हम चिकन को या फिश को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे जो मसल लॉस हो रहा होता है, ना सिर्फ उससे प्रिवेंट कर देता है, बल्कि ये रिपेयर करता है, रीबिल्ड करता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, और बिल्कुल वही बात जिस तरह से मैंने आपको इफ्तारी में बताई थी कि ये वो चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन जो स्टोरेज होता है, असल में होता पता है क्या है? होता ये है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स एक मुकर्रर मिकदार से ज़्यादा ले लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी इसको स्टोर कर देती है, और वो फैट की सूरत इख्तियार कर लेता है। लेकिन अगर हम इसको मुकर्रर मिकदार में लेते हैं, तो भी वो क्या करती है कि इसमें से जो कैलोरीज़ जितनी उसको चाहिए होती हैं, वो तो इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन बाकी ग्लूकोज़ को वो क्या करती है कि वो ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर कर देती है, और जब हम नेक्स्ट डे जो है वो फास्टिंग पे जाते हैं, तब यही जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ करती है, और इसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। गोया इसके अंदर मौजूद फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स ये हमारी सेहत और ओवरऑल वेल-बीइंग के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सब्जियों के बारे में जो मैं आपको सबसे अच्छी बात बताती हूँ कि ये आपकी डाइट में वो वाहिद चीज़ है जिसको आप जितना मर्ज़ी ले लें, अनलिमिटेड ले लें, ये हमारी सेहत को नुकसान नहीं देती। लेकिन ये वो सब्जियाँ नहीं हैं जिनको आप बहुत सारे तेल के अंदर भून-भून के इसका सत्यानाश कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे वेजिटेबल से मुराद वो सब्जियाँ हैं जो कि इस प्रोसेस से बची हुई होती हैं। वेजिटेबल्स जो हैं ये ना सिर्फ फाइबर इनके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, और एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको पहले ही बताया था वो चीज़ होती है जो कि हमारे जिस्म का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करती है, सोजिश कम करती है,
और जब हमारे जिस्म की सोजिश कम होने लगती है तो हमारे ब्लड शुगर लेवल जो है वो अपने रेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं, हमारी ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट होना शुरू हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा जो लोग सब्जी को देखकर परेशान हो जाते हैं या मुंह सुजा लेते हैं वो एक दफ़ा ज़रूर सोचें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि आपके जिस्म की ताकत और तवानाई के लिए बहुत ज़रूरी है। खजूरों के बाद जो सबसे अहम पॉइंट है वो है पानी। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। खजूरों के फ़ौरन बाद कभी भी मीठे पानी के बहुत सारे ग्लास ना पिएँ अफ्तारी के वक़्त, और बहुत सारे इस तरह के जूसेस ना पिएँ जिनके अंदर बहुत ज़्यादा चीनी शामिल हो। बल्कि बेहतरीन तरीका क्या है कि आप खजूर के बाद सादा ग्लास पानी का पिएँ, या हल्का-सा जैसे नारियल का पानी हो गया, या हल्का-सा जैसे आप लेमन, जिसको हम लेमनेड कहते हैं, जिसमें हल्का-सा लेमन निचोड़ा हुआ हो, थोड़ा-सा उसके अंदर नमक डाला हुआ हो। इस पानी को पीने से ना सिर्फ ये कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन से महफूज रहती है, बल्कि सेहत, तवानाई और तंदुरुस्ती के लिए ये पानी बहुत ज़रूरी है। और जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन से बच जाती है तो इससे इससे मुतल्लिका जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं, जितने भी मसाइल, जितनी पेचीदगियाँ पैदा होने लगती हैं, उन सब से बचा जा सकता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर यूटीआई से। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नई मालूमात के साथ एक अगली वीडियो में फिर से हाज़िर होती हूँ। मिदत मकसूद साइनिंग ऑफ। सी यू।